रंजना बहन, मेरा ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर आ रहा है? एकदम सही है, बिल्कुल। दोनों धन्यवाद। क्लियर दिख रही। हाँ। परम पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज और आचार्य बालकृष्ण जी को कोटि कोटि नमन। मेरे सभी गुरुओं को कोटि कोटि नमन। आइए, आज के हम सत्र प्रारंभ करते हैं। लंबी गहरी सांस भरते हुए मधु जी का फोन आया, कॉल कर लीजिए। दोनों हाथों से ध्यान व ज्ञान मुद्रा लगाएंगे, अंगुष्ठ और तर्जनी को स्पर्श करेंगे और लंबी गहरी सांस भरते हुए 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओ ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। दोनों हाथों को रब करेंगे, मन ही मन प्रार्थना करेंगे, धियो यो न प्रचोदयात्। अंतिम जब हमारा ये आता है धियो यो न प्रचोदयात्, तो हम मन ही मन बोलेंगे ईश्वर से, हे ईश्वर, हमारी बुद्धियों को सही दिशा देना। धियो अर्थात बुद्धि। बुद्धि तो सबके पास रहती है, परंतु बुद्धि का अगर सही इस्तेमाल हो जाए तो हम जीवन में उस सारी अच्छाई के पथ पर आगे बढ़ सकते हैं। गरम हथेली को आंखों पर लगाएंगे, अंदर ही आंख को खोल लेंगे। अब धीरे से अपने चेहरे पे, अपने बॉडी पे लगाते हुए हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे, यौगिक जॉगिंग की ओर बढ़ेंगे। अब खड़े हो जाएंगे यौगिक जॉगिंग करने के लिए। आप लोग जितना हो सके अपने वीडियोस ऑन रखे, सभी जितने भी साधक ज्वाइन किया है सभी वीडियोस ऑन रखे। अब लंबी गहरी श्वास भरते हुए इस तरह से हम दौड़ लगाएंगे। अपने योगा मैट पर दौड़ लगाएंगे स्लोली स्लोली। जिनको घुटने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है वो दौड़ नहीं लगा सकते, तो आप इस तरह से फ्रंट एंड बैक वॉक करें। बैक वॉकिंग आपके घुटने को बहुत जल्दी स्वस्थ करता है, कमर को स्वस्थ करता है, बहुत ज्यादा बेनिफिटेड है। हमारे स्वामी जी महाराज हमेशा इस बात को बताते हैं। आप फास्ट करेंगे, जो फास्ट कर सकते हैं ब्रीथिंग के साथ, श्वास पहला छोड़। कोशिश करें सभी अपने वीडियोस ऑन रखें। अब थर्ड स्टेप करेंगे, श्वास भरते हुए श्वास छोड़ते हुए ब्रीथिंग के साथ सारे अभ्यास, ताकि हमारा भस्त्रिका प्राणायाम साथ साथ होते रहे। करते जाए सभी। अब नेक्स्ट करेंगे, सभी बोले भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम। करते जाए सभी। घुटनों के लिए बेहद फायदेमंद है। बस ध्यान रखें, किसी को घुटने में बहुत ज्यादा शिकायत है तो इन अभ्यासों को आप स्किप कर सकते हो। दोनों पैरों को फैला लेंगे, दोनों हाथ आगे, राइट डाउन, लेफ्ट डाउन। ब्रीथिंग के साथ श्वास भरा छोड़ा। करते जाए सभी। करते जाए 5 टाइम्स। 4,
5। अब दूसरी विधि करेंगे, राइट टर्न लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अब दोनों हाथों को आगे करते हुए, श्वास भरते हुए दोनों हाथों को पीछे, श्वास भरते हुए श्वास छोड़ते हुए। ये हमारे लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाता है, मजबूती प्रदान करता है हमारे फेफड़े में। बहुत ही अच्छा अभ्यास है। कोई खड़े होकर नहीं कर सकते तो बैठे बैठे कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। श्वास भरा छोड़ा, श्वास भरा छोड़ा, करते जाए। सभी करे, प्रेम पूर्वक करे, हर अभ्यास को बड़ी आनंदित होकर करे, स्माइल के साथ करे, पॉजिटिविटी के साथ करे कि हर अभ्यास में आपका क्या क्या बदलाव आ रहा है, कहाँ बॉडी पे प्रेशर पड़ रहा है, कहाँ आपको फायदा हो रहा है। इस तरह से जैसा सोचते हैं वैसे ही हमारे अंदर हार्मोन्स जनरेट होते हैं। नेक्स्ट करेंगे, लेफ्ट हैंड को राइट और इस तरह से अपने हाथ को थाइस पे रखेंगे यहाँ पर, और धीरे से स्लिप करते हुए फिर राइट और डाउन। इससे आपकी साइड चर्बी पूरी बहुत जल्दी कम हो जाती है, बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी आती है ब्रीथिंग के साथ। करते जाए सभी। 3 4 5। आप इसे 5 बार 10 बार या उससे अधिक भी कर सकते हैं इन अभ्यासों को अपने रोग अनुसार। आप करेंगे क्रॉस, इससे भी हमारी साइड चर्बी बहुत जल्दी घटती है, बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी आती है। इस तरह से हाथों को पीछे देखना है। 3 ब्रीथिंग के साथ साइड 4 5 6 7 8 9 10। कमर में जिनको दर्द है वो आगे ना झुके, कमर दर्द वाले इतना कर ले, इस तरह से स्ट्रेट खड़े होंगे, ये तो दर्द बढ़ जाएगा। नेक्स्ट करते हैं, सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर नीचे ब्रीथिंग के साथ। करते जाए सभी, बहुत अच्छा कर रहे हैं। जिनका भी वीडियो ऑन है सभी को देख पा रही हूँ मैं, तो देख रही हूँ, सभी बहुत अच्छा कर रहे हो। रिलैक्स। इससे आपका पेट बहुत जल्दी कम हो जाता है। पेट में हमारे मोटे मोटे वजन टायर्स हो जाते हैं, उसके लिए भी बहुत फायदेमंद है, वेट कम करने के लिए स्पेशली। अभी हम लोग नेक्स्ट करते हैं पीटी, थोड़ा सा जंपिंग। जिनको घुटने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है वो पीटी को स्लोली स्लोली करें, जो फास्ट कर सकते हैं हमारे फास्ट करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20। आप इधर करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स। इसको भी जिनको प्रॉब्लम है वो स्लोली स्लोली इस तरह से कर ले। अब करेंगे ताड़ासन, जो कि हमारे कंसंट्रेशन को भी बढ़ाएगा, हाइट को बढ़ाएगा। श्वास भरते हुए दोनों पैरों पे अपने भार को छोड़ दे, पैर की उंगलियों पे, और सामने देखिए। ये हमारे कमर दर्द को भी क्योर करता है ये अभ्यास। रिलैक्स। फिर से करेंगे एक बार और, श्वास भरते हुए सामने देखेंगे। हर अभ्यास को स्माइल पूर्वक करना है। रिलैक्स। आप करेंगे वृक्षासन। ये हमारे कंसंट्रेशन को बढ़ाता है, बैलेंस बनाता है। सामने एक पॉइंट पे देखना है। उधर ही हल्का फैन चला उससे।
अब करेंगे दूसरे पैर से भी वृक्षासन, सामने एक पॉइंट पे देखेंगे। अब करेंगे नेक्स्ट इधर वाला से सूर्य नमस्कार करने के लिए हमें 12 स्टेप होते हैं, तो आइए करते हैं सूर्य नमस्कार। दोनों हाथ प्रणाम में, प्रणाम आसन, ऊर्ध्व हस्तासन, पाद हस्तासन, दक्षिण अश्व संचालन आसन, पर्वत आसन, अपनी नाभि को देखिए, साष्टांग आसन, बॉडी डाउन, कमर उठाकर रखे, भुजंग आसन, पर्वत आसन, वाम अश्व संचालन आसन, पाद हस्तासन, ऊर्ध्व हस्तासन, प्रणाम आसन। फिर से करेंगे 2 बार और। स्टेप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। एक बार और करेंगे 12 नाम के साथ सूर्य के। ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भान्वे नमः, ओम खगाय नमः, ओम मरीचाय नमः, ओम पुष्पाय नमः, ओम मरीचाय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सावित्राय नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः। दोनों हाथ साइड से। अभी हम लोग प्राणायाम करने के लिए बैठ जाएंगे। अभी हमारा यौगिक जॉगिंग का राउंड समाप्त हुआ। आइए अब हम लोग बैठते हैं प्राणायाम करने के लिए। अभी अपने कंफर्टेबल आसन में बैठ जाए, सुखासन, सिद्धासन या पद्मासन। और इन आसनों को भी अगर नहीं लगा पाए तो आप कुर्सी पर बैठकर पैर को खोलकर अपने सुविधा अनुसार करें। दोनों हाथों से अंगुष्ठ और तर्जनी को स्पर्श करें, ध्यान व ज्ञान मुद्रा लगा ले, इससे हमारा ज्ञान का संचार होता है। अब हम लोग करेंगे फर्स्ट प्राणायाम, आसन करेंगे पहले हम लोग, क्योंकि हमारी योगा हर क्लास में पहले आसन से होता है। तो चलिए हम लोग अब आसन करेंगे। आसन करने के लिए दोनों पैरों को सामने खोल लेंगे। अब करेंगे हम लोग मंडूकासन। पहले राइट पैर को फोल्ड करेंगे, फिर लेफ्ट को फोल्ड करेंगे। अब दोनों मुट्ठियों को बंद करेंगे इस तरह से, अंगूठा अंदर, इस तरह से मुक्का बनाते हुए पर रखेंगे। सांस भरकर छोड़ देंगे और आगे झुक जाएंगे। 2 फीट दूर लगभग जमीन पर देखेंगे। मंडूकासन का पहला स्टेप। इससे हमारी डायबिटीज दूर होती है, बॉडी में अधिक मात्रा में होती है। 10 से 15 सेकेंड होल्ड करना है। एक बार और करेंगे। जिनको कमर में अधिक दर्द है वो इस तरह से अपने मुट्ठियों को दबाते हुए नाभि पे प्रेशर डालते हुए करे, आगे ना झुके। ज्यादा कमर दर्द वाले और घुटने की प्रॉब्लम है तो नॉर्मल बैठकर करें। बाकी लोग हमारी तरह करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। सांस भरती हुई ऊपर। अब नेक्स्ट करेंगे लेफ्ट हैंड पे राइट, पेट को दबाते हुए करते जाए सभी। श्वास भरकर छोड़ देंगे, दृष्टि सामने। सभी प्रेम पूर्वक करें हर अभ्यास को। 15 सेकेंड होल्ड करें, सामने देखें। इसी में आप कपालभाति भी कर सकते हो इस तरह से।
जिनको डायबिटीज है, इंसुलिन अधिक मात्रा में लगती है, तो आप मंडूकासन में कपालभाति करें। एक बार और करेंगे तो आपको 2-2 4-4 दिन में आपकी इंसुलिन छूटने लगती है। सामने देखिए। अब करेंगे हम लोग शशक आसन। मंडूकासन से लीवर किडनी भी स्वस्थ होते हैं, डायबिटीज भी दूर होती है। अब करेंगे शशक आसन। सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, पूरे समर्पण भाव से अपनी कोहनियां और मस्तिष्क को जमीन पे टच। हे ईश्वर, मेरा सब कुछ आपको समर्पण। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए पूरे समर्पण भाव से। शशकासन से हमारा गुस्सा शांत हो जाता है, मेरुदंड लचीला बनता है। बहुत फायदा है इस आसन का। चलिए अभी हम लोग नेक्स्ट करते हैं वक्रासन। बैठ के करने वाले 4 आसन, उसमें से नंबर 3 वक्रासन। दोनों पैरों को दंडासन में रखेंगे, राइट पैर को फोल्ड करेंगे। अपने जिस पैर को फोल्ड किया वही हाथ आपका पीछे इस तरह से, और लेफ्ट हैंड को आप अपने घुटने और छाती के बीच से बाहर निकालें और इस तरह से टच करें। वक्रासन हमारी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है, डायबिटीज को दूर करता है, लीवर किडनी को स्वस्थ करता है। रिलैक्स। अब इस पैर से करेंगे, जिस पैर को फोल्ड किया उसी हाथ को पीछे, और राइट हैंड को फिर इसी तरह से बाहर निकालेंगे जितना कर सकते हैं। आपका थोड़ा होता है इतना, या फिर पूरा होता है तो पूरा भी कर सकते हैं, यहाँ तक भी टच कर सकते हैं, पीछे की ओर देखिए। रिलैक्स। अब करेंगे गोमुखासन। गोमुखासन हमारे यौन रोगों को दूर करता है, लीवर किडनी को स्वस्थ करता है, डायबिटीज को दूर करता है, पेट की मजबूती को बढ़ाते, कितने सारे फायदे हैं। आपने लेफ्ट को फोल्ड किया इस तरह से, अब आपको राइट को उसके ऊपर लेना है इस तरह से, जितना आप कर सकते हैं। स्टार्टिंग में जो पैर आपका ऊपर वही हाथ आपका ऊपर, राइट हैंड ऊपर, राइट पैर ऊपर, राइट हैंड ऊपर, ठीक है। अब लेफ्ट को इस तरह से पीछे से घुमाते हुए पकड़ने की कोशिश। जिनका पकड़ में नहीं आता भेंकी लगाकर भी पकड़ सकती है। और सामने देखिए, मुस्कुराते हुए सभी करते रहिए। अब दूसरे पैर से भी करेंगे हम लोग। अब करते हैं गोमुखासन दूसरे पैर से। अब लेफ्ट को आपने ऊपर डाला, अब इसी हाथ को हमें ऊपर उठाना है, जिस पैर को उठाया, और पीछे से इस तरह से पकड़ लेना है। जिनका पकड़ में नहीं आ रहा है थोड़ा सा एक्टिंग कर लो। योग से हमारा तन मन विचार सब परिशुद्ध हो जाता है। योग से हमारे अंदर के ज्ञान का संचार होता है। अब पेट के बल लेट जाएंगे, दोनों हाथों को स्टैंड बना लेंगे इस तरह से। इस तरह से स्टैंड बना लेंगे, जैसे मंदिरों में अगरबत्ती का स्टैंड रखते हैं, वैसे अपने चेहरे का स्टैंड बना लिया, जिसके वजह से हमें पार्लर भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए ब्रीथिंग के साथ श्वास भरते हुए श्वास छोड़ते हुए योग कर लो। ना फेशियल करवाना है ना ब्लीच करवाना है, अपने आप साइन आ जाएगा चेहरे पर। एक एक पैर को उठाए, श्वास भरते हुए श्वास छोड़ते हुए। योग करने से हमारे गलत व्यवहार, गलत वाणी सब में परिवर्तन आता है। हमारी वाणी मधुर हो जाती है, हमारा पूरा जीवन मधुर हो जाता है, आनंदमय हो जाता है, थकान नहीं होती है। जो भी कार्य आप करती है दोनों पैरों से भी करें, जो कर सकते हैं। जिनको अधिक पेन नहीं है वो दोनों पैर से
कर सकते, जो नहीं कर सकते एक एक पेट से कर लें ब्रीथिंग के साथ। योग हमारे सिर्फ स्वास्थ्य को ठीक नहीं रखता, योग हमें बहुत कुछ सिखाता है। चलिए दोनों साइड में दोनों हाथों को रखेंगे, ठोड़ी को जमीन पर स्पर्श करेंगे। अब श्वास भरते हुए नाभि के आगे तक उठा देंगे, दृष्टि ऊपर। 1 2 3 4 5 सेकंड होल्ड, रिलैक्स। रोग अनुसार योग करें। अगर कमर में अधिक दर्द हो, इन अभ्यासों को थोड़ा ज्यादा कर ले। भुजंगासन कमर दर्द के लिए, साइटिका के लिए, कंस्टिपेशन के लिए भी बहुत फायदेमंद है। अच्छा खासा पेट पे प्रेशर पड़ता है इससे। दिखने में बहुत छोटे छोटे अभ्यास है, लेकिन फड़न फायदा जबरदस्त है। रिलैक्स। अब लेफ्ट हैंड पे राइट हैंड रखेंगे हम लोग। अब ठोड़ी को लगा देंगे नीचे। अब श्वास भरते हुए पूरा स्प्रेड करेंगे। अगर किसी को कमर में अधिक दर्द हो तो पहली और तीसरी विधि को कर ले, और दूसरी विधि करना चाहे अधिक दर्द में तो इसको थोड़ा लूज छोड़ दे, पूरा स्ट्रेट ना करें ब्रीथिंग के साथ। अभी हमारी ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही क्लासेस चल रही है, तो ऐसे ऐसे हमारे पास स्टूडेंट आते हैं जिनको बहुत ज्यादा दर्द रहता है कमर में, और कुछ ही दिन में वो कहते हैं कि मेरा तो कमर दर्द ठीक हो गया। थर्ड स्टेप, इन अभ्यासों से उनकी कमर की पीड़ा पूरी तरह से कम हो जाती है। ऊपर देखेंगे, हनुमान जी की तरह उड़ने का प्रयास। पेट जमीन पे टच है, हाथ सिर छाती हमारे ऊपर है, ब्रीथिंग के साथ। योग हमारी संजीवन बूटी है, इससे हमें अपनाना है और जन जन तक पहुंचाने का भी संकल्प लेना है। रिलैक्स। अब करेंगे सलवासन। सलवासन के लिए दोनों हाथों को थाइस के नीचे रखेंगे इस तरह से, और श्वास भरते हुए एक एक पैरों को इस तरह से उठा देंगे। राइट पैर को उठाएंगे, घुटने सीधे, फॉल नहीं करेंगे वहां से। रिलैक्स। अब दूसरे पैर से भी करेंगे शलभासन। ब्रीथिंग के साथ श्वास भरते हुए कुछ सेकेंड होल्ड किया, श्वासों को रोका, श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स, ताकि हमारे अंदर भस्त्रिका प्राणायाम से, कुंभक लगाने से और अधिक फायदा मिले। 3 टाइम्स करेंगे सलभासन। अब हम लोग सलवासन की दूसरी विधि भी करेंगे। राइट हैंड को आगे रखेंगे और लेफ्ट को अपने पीछे, हैंड को क्रॉस उठाएंगे। जब राइट हैंड उठेगा तो लेफ्ट पैर उठेगा। रिलैक्स। अब इसको भी बाहर करेंगे, थोड़ी को जमीन पर। अब जब हमारा लेफ्ट हैंड उठेगा तो राइट पैर राइट लेग उठेगा। क्रॉस उठाना है, बहुत अच्छा है कमर दर्द के लिए। रिलैक्स। एक बार फिर से करेंगे इस अभ्यास को, फिर से दोहराएंगे। रिलैक्स। अब इससे करेंगे लेफ्ट हैंड से। हमारे सर्वाइकल दर्द को भी ठीक करते हैं। अब हम पीछे से कलाई को पकड़ लेंगे और आगे से बॉडी को उठा देंगे। ये भी बहुत अच्छा अभ्यास है कमर दर्द के लिए, साइटिका के लिए, सर्वाइकल के लिए। एक बार और। श्वास भरती हुई, दृष्टि ऊपर, श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स। रिलैक्स हो जाएंगे कुछ समय के लिए। शरीर को कुछ समय के लिए हमने कुछ सेकंड के लिए विश्राम दिया। अभी लेफ्ट टर्न लेंगे, अपना लेफ्ट, ध्यान दीजिएगा, अपना लेफ्ट और टर्न करते हुए हम लोग पीठ के बल लेट जाएंगे और करेंगे मर्कट आसन।
मरकट आसन करेंगे, कमर दर्द का रामबाण आसन करेंगे, दोनों घुटने को फोल्ड करेंगे, इस तरह से लेट जाएंगे और दोनों घुटनों को फोल्ड करेंगे और दोनों हाथ को कंधों से समानांतर। अब राइट टर्न करेंगे, ऑपोजिट देखना है, घुटने पे घुटना, एड़ी पे एड़ी, ऑपोजिट देखना है। अब लेफ्ट टर्न करेंगे, राइट ओर देखना है। बहुत ही कारगर अभ्यास है, एक एक बार और करेंगे। घुटने पे घुटना, एड़ी पे एड़ी, ऑपोजिट देखना है। एक बार हर अभ्यास को स्माइल पूर्वक करते रहिए। अब दूसरा अभ्यास मरकट आसन का, दोनों पैरों में लगभग 1 फीट का गैपिंग बनाए। अभी जब राइट साइड डाउन करेंगे तो आपका एड़ी पे घुटना आ जाएगा, ऑपोजिट देखना है, इस तरह से। आप इधर करेंगे, एक एक बार और करेंगे, राइट डाउन। अब इधर से भी करेंगे, रिलैक्स। अब नेक्स्ट करेंगे पवन मुक्तासन। अपने राइट पैर को घुटने से यहां से फोल्ड करेंगे, हाथों को इंटरलॉक करेंगे और श्वास भरती हुई घुटने को दबाते हुए छाती से लगाएंगे। और जो कर सकते हो वो सिर उठा के नासिका को टच करेंगे। अगर अधिक कमर में दर्द हो, बीपी हो, तो आप सिर्फ घुटने को दबाकर छाती से लगाएं। साइलेंट हो जैसे बैठ, दोनों पैर से भी आप कर सकते हैं, प्रॉब्लम ना हो तो पवन मुक्तासन दोनों पैर से। पवन मुक्तासन फिर से एक बार करेंगे, दोनों पैरों को फोल्ड करेंगे, घुटने को दबाते हुए छाती से लगाएंगे, रिलैक्स। मोबाइल के पीछे पीछे से। नेक्स्ट अर्ध हलासन, एक एक पैर को 90 डिग्री उठाना है, ध्यान दीजिएगा, 90 डिग्री, 30, 60, 90। इससे हमारा वेट लूज होता है, बहुत ही अच्छा अभ्यास है, कमर का दर्द भी क्योर होता है। ब्रीथिंग के साथ सांस भरती हुई उठाया, सांस छोड़ते हुए डाउन, करते जाए सभी अर्ध हलासन। हल्की भांति हमारी बॉडी की सेफ हो जाती है, इसलिए कहते हैं इसको अर्ध हलासन। एक एक पैर से आप करें, फिर आप दोनों पैरों से भी एक साथ कर सकते हैं, इस तरह से 1, 3, 4, 5, रिलैक्स। अब करेंगे हम लोग पादवितासन, एक एक पैर से बड़ा बड़ा शून्य बनाएंगे। ये तीनों अभ्यास आपकी वेट को बहुत जल्दी बैलेंस करता है। क्लॉकवाइज 1, 2, 3, 4, 5, एंटी क्लॉकवाइज 1, 2, 3, 4, 5। अब दूसरे पैर से भी करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, एंटी क्लॉकवाइज 1, 2, 3, 4, 5। जैसे हमने एक एक पैर से किया, अब दोनों पैर से एक साथ भी आप कर सकते हैं सर्कल वाइज। पादवितासन 3, 4,
5। परंतु बीपी की समस्या हो, बैक पेन अधिक हो, तो आप दोनों पेट से ना करें, बट अनुसार हर स्टेप को करें। इस तरह से हम लोग एक एक पेड़ से दोनों पेड़ से भी कर सकते हैं। साइकिलिंग करेंगे, पूरी तरह साइकिल अच्छी तरह से चल, पेंसिल की तरह रखेंगे और उससे जैसे हम लोग ड्रॉ करते हैं सर्कल, वैसे ड्रॉ करेंगे तो आप देखेंगे आपकी साइकिलिंग बहुत अच्छे से होगी। क्लॉकवाइज 5, 10 या उससे ज्यादा भी आप कर सकते हैं। अब एंटी क्लॉकवाइज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। एक एक पेड़ से किया, वैसे ही दोनों पेड़ से भी कर सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स, रिवर्स। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। अब करेंगे हम लोग बाणासन, हमने किया, अभी एक और करेंगे सेतु बंद आसन, जिससे कभी भी पेट में दर्द हो, गैस, एसिडिटी या उल्टी जैसी टेंडेंसी होती है, या फिर किसी किसी को वॉमिटिंग होती है, या डिसेंट्री होती है, या फिर कंस्टिपेशन होता है, बहुत सारी पेट की प्रॉब्लम होती है, उसमें आप अगर आप सेतु बंद आसन कर लेते हो तो आपको तुरंत ही आधे एक घंटे में आराम मिलने लग जाता है। दोनों एरिया को पकड़ ले, बच्चों को भी करवाइए अभ्यास। सांस भरते हुए अपनी बॉडी को ऊपर की ओर उठा ले और 10 सेकेंड होल्ड करें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। एक बार फिर करेंगे, सांस भरते हुए बॉडी को ऊपर उठाएंगे ब्रिज की तरह, जैसे नीचे से नाव पार हो जाए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स, पूरी बॉडी रिलैक्स, तन मन विचार सारे स्थिति, पूरे शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। अब सब आसन में लेट जाए। ऑफलाइन वाले स्टूडेंट सभी साइलेंट हो जाए, ऑनलाइन क्लास चल रही है। दोनों हाथों को जंघाओं के पास रखेंगे, दोनों पेड़ों में 1 से 1.5 फीट का फासला। पूरी बॉडी को रिलैक्स करें, पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें, तन मन विचार सारे स्थिति करें। पेट की उंगलियों को पूरी तरह से ढीला छोड़ दें, आनंद की अनुभूति करें। पैर की एड़िया पूरा ढीला छोड़ दें, उस पर भी आनंद की अनुभूति करें। पिंडलियां जमीन से सटी हुई है, महसूस करें। घुटने जंघाए पूरा ढीला छोड़ दें, पूरी तरह से रिलैक्स। कमर, पेट, पेट के ऊपरी भाग पूरा ढीला छोड़ दें। हाथों की उंगलियां, कलाई, कोहनियां, भुजाएं पूरा ढीला छोड़, उस पर भी ठंडी हवा का स्पर्श, आनंद की अनुभूति करें। आ रही है, महसूस। हमारी आत्मा का परमात्मा से मिलन हो गया। परमात्मा की आवाज को सुनने का प्रयास करें। अलौकिक तेज, पूरा शरीर ओममय हो गया है। हमारे आंखों की ज्योति बढ़ गई है। आंख, कान, नाक सारे स्वस्थ हो गए। पूरा चेहरा हमारा खिलखिला है, होठों पर मुस्कुराहट लाए। अब
बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओम। दोनों हाथों को अच्छी तरह से रब करते हुए आंखों पर लगा दें। अब धीरे से अपने चेहरे पर लगाते हुए अपने राइट पैर को फोल्ड कर लेंगे उठने का तरीका, और लेफ्ट टर्न लेते हुए राइट हैंड को प्रेस करके उठ जाएंगे। अब हम लोग प्राणायाम की ओर आगे बढ़ेंगे। अभी करेंगे हम लोग 8 प्राणायाम। आसन का राउंड हमारा समाप्त हुआ। अब हम लोग करेंगे फर्स्ट प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम। तो आइए प्राणायाम की शुरुआत करते हैं। अभी कंफर्टेबल आसन में बैठ जाए, पैर को खोलकर, या फिर आप आसन लगाकर जैसे आपको सुविधा हो उस तरह से बैठ जाए। और करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम दोनों हाथों से ध्यान व ज्ञान मुद्रा लगाते हुए। लंबी गहरी श्वास को भरेंगे मिनिमम 2.5 सेकेंड में, और 2.5 सेकेंड में छोड़ देंगे। उससे लंबा भी आप भर सकते हैं। करते जाए भस्त्रिका प्राणायाम स्माइल पूर्वक। इस तरह से अपने फेफड़े तक, डायफ्राम तक पूरी सांस को भरें। चेहरे पर क्यूट वाली मुस्कान रखें। इधर उधर की बातों को ना सोचे। ब्रेकफास्ट में क्या बनाना है, हमारी बहनें कभी कभी प्राणायाम करते करते इधर उधर सोचने लग जाते हैं। भाई भी जॉब करते हैं या ऑफिस ड्यूटी है, तो बहनें भी ऑफिस ड्यूटी करती है, तो उन बातों को ना सोचे। जिस समय हम योग करते हैं पूरे योग की गंगा में डुबकी लगा ले। इस तरह से करते जाए और बेनिफिट भी सुनते जाए। भस्त्रिका प्राणायाम के बेनिफिट भी। भस्त्रिका प्राणायाम से सर्दी, जुकाम, एलर्जी, श्वास रोग, दमा, साइनस, कफ आदि समस्त रोग दूर होते हैं। इससे हमारे फेफड़े सबल बनते हैं। हृदय व मस्तिष्क में प्राण वायु मिलने से आरोग्य लाभ होता है। अद्भुत लाभ होता है हमारा भस्त्रिका प्राणायाम से। थायराइड जैसी बीमारी भी भस्त्रिका प्राणायाम से दूर होती है। हार्ट की प्रॉब्लम, हार्ट की ब्लॉकेज, हमने 80-90% ब्लॉकेज भी बिना बाईपास सर्जरी के लोगों का क्योर करवाया है। करते जाए सभी। कोशिश रखिए अपने वीडियोस ऑन रखिए, ताकि हमें आप जिस तरह से देख पा रहे हैं आपको भी सभी लोग देख पाए। क्योंकि हम एक दूसरे को प्रेरणा देते हैं वीडियो ऑन करके रखने से। यही एक बड़ा बेनिफिट है हमारा। स्माइल पूर्वक क्यूट वाली मुस्कान रखे चेहरे पर। करते जाए, जरूरी बातों को सुनते भी जाए। हमें ऐसा लगता है कि हमारे घर पे सारी चीज ब्रांडेड होनी चाहिए, चाहे वो फ्रीज हो, चाहे वो टीवी हो, हर तरह की चीज, चाहे वो कपड़े हो। परंतु हमें इन सब बातों से परे जाकर हमें सोचना चाहिए कि हमारा ये शरीर ब्रांडेड बने। ये ईश्वर ने हमें जन्म दिया है, कैसा जन्म दिया था और कैसे हम हो गए हैं, क्योंकि हमने अपने शरीर को डस्टबिन समझ लिया। हमारा शरीर है देवालय, शिवालय। तो हम अपने शरीर को ब्रांडेड बनाएं, इतना स्वस्थ बनाएं कि शरीर अपने आप में एक वनस्पति है।
उसे हम महसूस करें और उसी से हम ट्रीटमेंट करें खान पान से, जो कि हमारी ये क्लास चलती है जैविक आहार, जैविक भोजन। तो हम खान पान पे सावधानी बरतें, हम अपने अंदर ऐसी चीजों को ही डालें जो जैविक हो, जो प्राकृतिक हो, जो कि गोबर खाद, केचू खाद, जो जैविक खेती होती है उससे उत्पन्न हो। इस तरह की खान पान को हम अंदर ग्रहण करें ताकि हमारे अंदर पॉइजन ना जाए। करते जाए भस्त्रिका विनय, स्माइल पूर्वक करें। इसलिए योग के साथ साथ बहुत जरूरी है कि अपने खान पान पर ध्यान को केंद्रित करें। अगर आप खान पान अच्छा रखेंगे तो आपका हेल्थ तो ऐसे ही अच्छा रहने लग जाएगा, और साथ में योग, तो दोनों बातों का जो मिश्रण है, तो कहते हैं ना मिश्री से भी मीठी है हमारी ये योगाहार और योग की कला। परम पूज्य स्वामी जी महाराज हमेशा कहते हैं अपने जीवन में उन आदर्शों को डालो जो ऋषि मुनियों की भांति हम बन जाए, राम की तरह, कृष्ण की तरह, हनुमान की तरह, ईश्वर, अल्लाह, वाहिगुरु, किसी भी नाम से उन्हें पुकारे, वो स्वयं हमारा आकर हाथ थाम लेता है, हमें गोद में ले लेता है। भस्त्रिका का राउंड समाप्त हुआ। अब हम लोग दूसरा प्राणायाम करेंगे, कपाल भाती। कपाल भाती करने के लिए 1 मिनट में श्वास को झटके के साथ बाहर छोड़ना है, लेने का प्रयास नहीं। इस तरह से करते जाए कपाल भाती। कपाल भाती करते समय पेट आपका अंदर जाएगा। कोई नए अभ्यासी अगर ज्वाइन किए तो आप अपना हाथ पेट पर रखकर टेस्ट कर सकते हैं आपका सही हो रहा है, गलत हो रहा है। हाँ बहन जी, कपाल भाती में हनुमान चालीसा भी होता है। जी बहुत अच्छी बात है। कपाल भाती में हनुमान चालीसा का पाठ करें। बस हम 1 मिनट का समय लेंगे, कुछ सावधानियां बता देते हैं। किसी को भी अगर ऑपरेशन हुआ है लेब्रोस्कोपी के दौरान तो आप 3 महीना बाद कर सकते हैं। सीजर ऑपरेशन हो तो 6 महीना बाद कर सकते हैं। ऑपरेशन के बाद कोई कॉम्प्लिकेशंस ना हो तो 1-1.5 महीने बाद आप हल्के सूक्ष्म व्यायाम और साउंडलेस ब्रीथिंग में प्राणायाम योग टीचर्स के परामर्श से करें। गर्भवती माताएं कपाल भाती ना करें, योग टीचर्स के परामर्श से करें। और जो महिलाएं पीरियड्स में है, ब्लीडिंग ज्यादा हो रही है, ब्लीडिंग हो रही है उनको, तो आप कपाल भाती ना करें, योग टीचर्स के परामर्श से करें। अगर ब्लीडिंग ना हो रही है तो आप कपाल भाती कर सकते हैं। करते जाए कपाल भाती, और हमारे आदरणीय भ्राता जी हनुमान चालीसा का पाठ आपको सुनाएंगे, तो आप सभी सुनते जाएं और कपाल भाती प्राणायाम मुस्कुराते हुए करते जाए। और जो रोग आपको परेशान कर रहा है, आप कपाल भाती करते समय वो रोग आपका बाहर निकल रहा है, इस तरह से सोचते हुए करते जाए। भ्राता जी प्रारंभ कर दे आप। जी जी बहन जी जी। सभी मुस्कुराते हुए करते जाए ताकि आपके अंदर ऐसे ही हार्मोन्स जेनरेट हो। जी, तो आप कपाल भाती करिए, मैं हनुमान चालीसा का पाठ करता हूँ। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनि मुकुर सुधार, बर हो रघुबर विमल जसो जो दायक फल चार। बुद्धहीन तन जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजन पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा,
कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र ओ ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धर सियह दिखावा, विकट रूप धर लंक जरावा। भीम रूप धरे असुर संहारे, रामचंद्र के काज समारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरत उर लाए। रघुपति कीनी बहुत बढ़ाई, तुम मम प्रिय भरत संभाई। सास बदन तुम रोजस गावें, रस कह श्रीपति कंठ लगावें। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहत अहिसा। यम कुबेर दिगपाल जहाँ ते, कवि कोविद कह सके कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीव कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस्त्र योजन पर भानु, लीनो ताय मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जलध लांग गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रे ते। राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज सम्हारो आपे, तीनों लोक हाँकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग प्रताप तुम्हारा, है परिसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावें, जन्म जन्म के दुख बिसरावें। अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरे, हनुमत से सर्व सुख करे। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटे बंद महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्ध साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मह डेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूरत रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसे सुर भूप। लखन सिया रामचंद्र की जय। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। आपके मुखार बिंदु से ऐसे लगा कि अमृत का ही मंथन हो गया एकदम।
अब हम लोग सूक्ष्म व्यायाम की ओर आगे बढ़ेंगे। हमारा कपालभाति का राउंड समाप्त हुआ। सूक्ष्म व्यायाम के लिए हम लोग ने खोल लीजिए, इस तरह से पैरों को सामने खोल लेंगे और थोड़ा सा आगे पीछे करेंगे। अब पैरों को इस तरह से करेंगे आगे पीछे, जैसे हम बचपन में किया करते थे। जब हम छोटे छोटे थे, मम्मी पापा सामान लाकर नहीं दिया तो बस ऐसे किलकारी मार के रोने लग जाते कि मम्मी अब भी ला कर दो, पापा अब भी ला कर दो। कितनी अच्छी हमारी एक्सरसाइज है, इससे एड़ियों का दर्द, जलन सब दूर हो जाता है। फिर भी किसी को पैरों की नीचे बहुत जलन होता है, हाथों में बहुत जलन होता है, तो थोड़ा सा घी लगा ले, घी अच्छा वाला घी 5 मिनट लगा के छोड़ दे, फिर उसे साफ कर ले। ऐसे कई दिन करते ही पहले ही दिन से जलन कम हो जाती है। अब करेंगे हम लोग क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। पैरों के दर्द के लिए, उंगलियों के दर्द के लिए श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए ब्रीथिंग के साथ करें सभी अभ्यासों को, ताकि हमारा भस्त्रिका प्राणायाम साथ साथ हो जाए, हमारी इम्यूनिटी पावर बढ़ जाए। एंटी क्लॉक 5 टाइम्स क्लॉक, 5 एंटी क्लॉक ब्रीथिंग के साथ। अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है पैरों में, घाव में दर्द है, तो अब इसको ज्यादा कर लें। अब करेंगे श्वास भरते हुए घुटने को खींचना। श्वास भरते हुए घुटने को खींचेंगे, बहुत ही फायदेमंद है घुटने के लिए, जबरदस्त है ये वाला अभ्यास। जैसे ही हम खींचेंगे हमारे घुटने जमीन से 1 इंच ऊपर चले जाते हैं, नॉर्मली इस तरह से टच रखते हैं, है ना। ठीक है, करेंगे 3 टाइम्स ब्रीथिंग के साथ। इसे आप 3 बार से 20 बार या उससे ज्यादा भी कर सकते हैं अपने रोग अनुसार। सांस भरते हुए घुटने को खींचा, कुछ सेकेंड होल्ड किया, 1 2 3 4, सांस को रोक कर रखा, फिर छोड़ते हुए रिलैक्स। इस तरह से हम इसको 3 से 5 बार या उससे अधिक भी कर सकते हैं। इससे हमारे घुटने में जो ग्रीस सूखने लगता है वो भी फिलअप हो जाता है। अब राइट को लेफ्ट पे रखेंगे और थोड़ा सा पैरों को इस तरह, एंकल को 1 2 3 4 5 एंटी क्लॉकवाइज, 1 2 3 4 5, रिलैक्स। अब थोड़ा सा मूवमेंट करेंगे इस तरह से, इससे घुटनों में, थाइस में पूरी फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है। जहां भी जाम रहता है आपकी बॉडी, सूक्ष्म व्यायाम से बहुत तेजी से खुलती है। करते जाए सभी। अब घुटने की मालिश करें, जैसे बच्चे के सिर को हम लोग सहलाते हैं, इस तरह से सहलाते हुए अपने ठोड़ी पर लगाए या अपने नाक से लगाए। नाक से लगाने हो तो धीरे से लगाइएगा, नहीं तो जोर जोर लगाएंगे तो फिर बोलेंगे मेरा नाक तो चिपटा हो गया। अब दूसरे पैर से एक बार खुद को मिरर में जरूर देखो डेली, और देख के जरूर ये कहो कि मैं सबसे सुंदर हूं, क्योंकि आप वाकई में सबसे सुंदर हो, क्योंकि आपको ईश्वर ने इस धरा पर जन्म दिया है। तो आप तो सबसे सुंदर हो ही, उसको फील भी करो। अच्छा सोचेंगे तुम अच्छे बनेंगे। कभी भी किसी के लिए ना बुरा सोचना है, ना बुरा करना है। सोच आए तो तुरंत ही कहना मेरे अंदर बुरी सोच आ रही है, इसे बाहर निकाल के फेंक दो। जैसे किसी किसी को ड्रिंक करने की लत होती है, बुरे कामों की लत होती है, बीड़ी सिगरेट रजनीगंधा, तो वैसे ही हम अच्छे काम की लत लगा ले। और जब कपालभाति करेंगे तो हमारे ये जितनी भी बैड हैबिट्स है, महिलाएं पुरुषों की, आजकल तो महिलाएं भी इस तरह के जो ड्रिंक वगैरह है, सिगरेट बीड़ी है, अपनाने लगी है, तो आप कपालभाति कर लो, सारे बैड हैबिट अब दूर हो जाएंगे। श्वास भरते हुए छोड़ते हुए अब करेंगे। इसमें बहुत सारी दिक्कतें होती है किसी किसी महिलाओं को,
पेट दर्द होता है, किसी को रेगुलर पीरियड्स नहीं होता है, किसी को ज्यादा आ जाता है महीना में, बहुत सारी दिक्कत है। तो आप बटरफ्लाई रोज करेंगे तो आपको आराम मिलेगा। और बहुत ज्यादा दिक्कत होती है तो आप इसमें भद्रासन कहते हैं, इसमें आप 10 मिनट तक बैठ जाए, 5 से 10 मिनट। इसमें मेडिटेशन भी बहुत अच्छा होता है और आपके पेट की जो प्रॉब्लम है पीरियड्स के दौरान वो भी ठीक हो जाएगी। पुरुषों के लिए भी बहुत फायदेमंद है, बॉडी में बहुत अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी आती है इससे। मैं अपने बेटे के समय, बेटा मेरा अभी 16 ईयर्स का हो चुका है, 17 रनिंग है। बेटे के समय भी मैं, जब वो मेरा गर्भ में था तो मैं पूरा 10-15 मिनट का योग करती थी। और इसीलिए मुझे तो शायद गर्भ में ही महसूस हो गया था कि कौन आने वाला है, जैसा हम लोग सोचते हैं वैसा ही संतान को जन्म दे सकते। करते जाए सूक्ष्म में, जरूरी बातों को भी सुनते जाए। तो मैंने सोचा था अगर बेटा हुआ तो भी मैं खुश हूँ, बेटी हुई तो भी खुश हूँ। तो मैंने इसलिए सोचा जो बेटा है वो होगा योग, तो मैं इसलिए कृष्णा बेटा नाम बेटी, रखूंगी, और बेटा मैंने बेटी उसका योग नाम हुए हैं आपके कृष्णा ही दोनों। रखा। जी आदरणीय, कुछ कह रहे हैं आप? इसलिए योगी, दोनों बेटा बेटी योगी हुए हैं आप। जी जी, बहुत बहुत आप लोगों के आशीर्वाद से बेटा बेटी योगी है, और मैं और मेरे हस्बैंड भी दोनों योग करवाते हैं। और अब तो तिनसुकिया ही नहीं, ऊपर वाले की दया से पूरे देश विदेश में योग कराने में सामर्थ्यवान हुई हूँ। अभी ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लासेस चल रही है। जादू, हम लोग बचपन में ऐसे ही तो करते रहते थे, कितनी सारी एक्सरसाइज करते थे हम लोग बचपन में, क्लॉकवाइज। इससे आपको उंगलियों का, कोहनियों का, शोल्डर का दर्द सारा चला जाएगा। हाथों को थोड़ा स्ट्रेट कर लीजिए आप। अब एंटी क्लॉकवाइज, स्माइल के साथ, गुलाब जैसे हो और गुलाब जैसे ही रहना है, चाहे हमारे बहन हो, चाहे भाई हो, चाहे बच्चे हो। और जितना हो सके हमारे इस योगा हर लिंक को आप लोग शेयर करें, और आप लोग शाम के समय घूमने निकल जाए अपने दोस्तों के घर, पड़ोसियों के घर, और योगा हार के लिंक को उनको बताए कि मैं भी योग करती हूँ। योगा हार क्लास से जुड़कर गूगल में डाउनलोड कर कर आप भी जुड़ो, ऐसे लोगों को प्रेरित करो। तभी तो ये पूरा समूह, पूरा विश्व योगमय बन जाएगा, पूरा भारत स्वस्थ और समृद्धि से परिपूर्ण हो जाएगा। फिर से हमारा भारत एक सोने की चिड़िया तरह से, एल्बो को टच करती हुई, कान से स्पर्श करती हुई, पूरी तरह से एंटी क्लॉकवाइज करते जाए। करना ही तो है बस 1 घंटा बैठकर, बाकी काम तो हमारा शरीर स्वयं कर लेता है। हमारा शरीर ईश्वर का यंत्र है। अब घुटने की मालिश करते हैं, अब घुटने की करेंगे तो कंधों की भी हो रही है फ्री में, एक के साथ एक फ्री मिल रहा है हमें ब्रीथिंग के साथ। आजकल तो ऐसे भी फ्री का जमाना है, एक के साथ एक फ्री। और योग के साथ तो एक आसन करते हैं तो न जाने कितना सारा फ्री मिल जाता है। एंटी क्लॉक, कितनी सारी बीमारियां दूर हो जाती है। काफी सालों से हम योगा हर क्लास में जुड़ते हैं, और आदरणीय ज्ञानी गुणी जनों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इसलिए हम योगा हर क्लास को नमन बंदन करते हैं हर समय। अब हम लोग सूक्ष्म व्यायाम में दूसरी कड़ी आगे बढ़ाते हैं, जिनको शोल्डर पे, स्पॉन्डिलाइटिस पे दर्द होता है, जबरदस्त वाला अभ्यास है ये। अपनी कलाई को पकड़ ले, जो नए अभ्यास ये नहीं आ रहा है तो गाना ही याद कर लो, गोरी है कलाइया खिला दे मुझे हरी हरी चूड़िया। अब राइट ओर ले ले, सांस भरेंगे, ऊपर छोड़ देंगे। अब लेफ्ट ओर सांस को भरा, ऊपर छोड़ दिया। पहले हमारी बहनें चूड़िया पहनती थी ना, तो वो एक्यूप्रेशर पॉइंट्स दब जाता था। अभी हम लोग अभ्यास करके अपने पॉइंट्स को दबाते हैं। पायल पहनते थे, बिंदी बड़ी बड़ी लगाते थे हम लोग, तो वही हमारे एक्यूप्रेशर पॉइंट बहुत अच्छे दब जाते। इससे हमारा स्पॉन्डिलाइटिस का दर्द पूरी तरह से क्योर होने लगता है। अब हाथों को इंटरलॉक करेंगे और सर के पीछे रखेंगे,
हाथों का प्रेशर सर पे, सर का प्रेशर हाथ पे। इससे हमारा गर्दन का दर्द क्योर हो जाता है। अब सिर के ऊपर ब्रीथिंग के साथ इस तरह से तुम करो प्रभु से प्यार अमृत बरसेगा, तुम करो योग से प्यार अमृत बरसेगा, तुम करो अच्छाई से प्यार अमृत बरसेगा। अब राइट और हाथों का प्रेशर सर पे, सर का प्रेशर हाथ पे। तुम करो जगत से प्यार, कण कण में हमारे प्रभु बस जाएंगे। जब सबसे प्रेम की भावना आ जाती है तो हमारे कण कण में, हमारे ब्लड तक, जैसे हम पहले के बुजुर्ग करते हैं ना, इसके ब्लड में है, हमारे ब्लड तक वही मिश्रण घुल जाता है। हमारे अंदर का योग करने से ज्ञान का संचार होता है। इससे हमारा ये प्रेशर जब हम देते हैं तो हमारे गर्दन का दर्द पूरी तरह से क्योर होने लगता है। चलिए अभी हम लोग सूक्ष्म व्यायाम का राउंड समाप्त करते हैं और नेक्स्ट प्राणायाम की ओर आगे बढ़ते करते हैं बाह्य प्राणायाम, जो कि त्रिबंध से होता है। श्वास भरकर छोड़ देंगे, 3 बंद लगाएंगे। श्वास को छोड़ दिया। अब नाभि के नीचे के पार्ट को खींचेंगे, मूल बंद को, इसको खींचेंगे। एनएस पार्ट को, पेट को कमर से लगा देंगे, जैसे हम कुछ नाड़ा बांधते हैं खींचते हुए, वैसे पेट को थोड़ा अंदर डालेंगे। अब ठोड़ी को यहाँ लगाएंगे। अगर बीपी की शिकायत हो तो आप ये वाला बंद बिल्कुल भी ना लगाए, चक्कर आएगा नहीं तो आपको। और 10 से 15 सेकेंड होल्ड करें, जितना कर सकती है। अब धीरे से श्वास भरते हुए गर्दन सीधी, पेट को ढीला छोड़ा, मूल द्वार को भी ढीला छोड़ा। फिर से करेंगे एक बार और। सांस को रोके रखेंगे। जब हम सांस को रोके रखते हैं ना तो हमारे लंग्स में बहुत ज्यादा मजबूती आती है, क्योंकि हमारा ऑक्सीजन का प्रवाह बहुत ज्यादा होता है। परंतु जिनको हार्ट की शिकायत हो, ब्लॉकेज बहुत ज्यादा हो, तो उन्हें तो सिर्फ कपालभाति स्लोली अनुलोम विलोम करना है। बाकी अभ्यासों को शुरू शुरू में अवॉइड करना है। चलिए अब दूसरे अभ्यास की ओर आगे बढ़ते हैं। उज्जाई प्राणायाम। श्वास भरते हुए गला को सिकोड़ना है। खराटे लेते समय जैसे आवाज आती है वैसी आवाज निकालनी है। करते हैं। अब ठोड़ी को कण के ऊपर लगाएंगे। बीपी की समस्या हो तो आप गर्दन सीधी करके सांस को रोक ले, नीचे ना झुकाएं। दस से 15 सेकेंड जितना आपने किया होल्ड सकते हैं। मिनिमम कोशिश करें 15 सेकेंड करने की। राइट तरफ अंगुश लगाकर लेफ्ट ओर से श्वास को छोड़ दें। फिर से करेंगे। एक बार और करेंगे। जिनको थायराइड की समस्या है, जिनको खांसी सर्दी टॉन्सिल आदि होती रहती है, और उनके लिए बहुत फायदेमंद है। इससे उच्चाई प्राणायाम से हमारी आवाज मीठी और मधुर बनती है। हमारे सिंगर के लिए तो, जो सिंगिंग करते हैं उनके लिए तो जादुई प्राणायाम है ये। चलिए अब हम लोग ऊंचाई का राउंड समाप्त करते हैं।
अब करेंगे अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम कैसे करना है? सबसे पहले अंगुश को राइट ओर लगाना है, लेफ्ट ओर से श्वास को भरना है। लंबी गहरी सांसों को हमने भरा, राइट से छोड़ दिया, राइट से आपने छोड़ा, फिर राइट से भरा, फिर आपने लेफ्ट से छोड़ा, फिर लेफ्ट से भरा। अर्थात जिधर से श्वास को छोड़ा वापस उधर से भरना, एक उल्टा यू से भरा छोड़ा, भरा छोड़ा, इस तरह से। और करते समय सोचते जाए, जैसे ही आप श्वास भरेंगे ओम की दिव्य शक्ति हमारे अंदर समाहित हो रही है, और छोड़ते समय अपने अंदर जो भी नेगेटिव है बाहर निकलता है। जो लोग आपको परेशान कर रहे हैं, अगर बहुत ज्यादा कमर में दर्द है तो सोचिए आपका कमर का दर्द सांसों के साथ बाहर निकल रहा है। हर बार सोचिए, अगर वेट कम करना है तो आपका कपालभाति अनुलोम विलोम में सोचिए कि आपका वेट कम हो रहा है। जो रोग है उसके बारे में सोचिए, जो आपको समस्या ज्यादा परेशान कर रही है ना। ओम की शक्ति हमारे अंदर समाहित हो रही है। भरते समय पूरे ब्रह्मांड की दिव्य शक्ति, छोड़ते समय नेगेटिव बाहर निकलता है। अद्भुत लाभ पहले ही दिन से। नए अभ्यासी को थोड़ा थोड़ा करना है। आप 5 मिनट ना कर सके 2-3 मिनट कर ले, धीरे धीरे कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। बिस्तर में जो पैरालिसिस पेशेंट है, हमने उनका भी ट्रीटमेंट किया है, वो भी कुछ ही दिन में चलने की स्थिति में आ जाते हैं। काफी डॉक्टर्स को भी सिखाते हैं, डॉक्टर्स खुद ही ये मानने लगे कि योग से बेटर और कुछ नहीं है। करते जाए। और थोड़ा सा हमारी ऑफलाइन क्लास का भी नजारा आपको दिखा देते हैं। स्क्रीन पर दिखाने का प्रयास है। हमारी रत्ना न्योग जी, आपको दिखाने का प्रयास है रत्ना जी। हाँ, ये हमारी मध्य प्रदेश से क्लास चलती है। आपको कितने दिन में फायदा हुआ जो आपको 3 बजे से नींद नहीं आती थी? रत्ना जी, हमारी डेली 3 बजे नींद खुल जाती थी इनकी, तो अभी आपको आते हुए 6 डे, आज उनको सिर्फ 6 डे हुआ है। और उनको बहुत दिन से, कई महीनों से रात को उनको 3 बजे नींद खुलती थी कमर में दर्द से। उसके बाद उनको बेड से उठना पड़ जाता था। तो अभी आपका कैसा है? अभी नींद आती है, उठते हो आप? 3 दिन से फायदा होने लग गया। अब वो 3 बजे बिस्तर से उठती भी नहीं है। ये चमत्कार आपको आंखों देखे बता रही हूँ सामने से। ओर से और पूरे मध्य प्रदेश की ओर से आदरणीय बहन जूली जी को बहुत बहुत शादिवाद। बहुत सुंदर, धन्यवाद भ्राता जी, ये आप सभी का आशीर्वाद है। हम तो एक छोटे से धूल मात्र हैं। और इसी तरह से हमारी सुधा जी भी बैठी है, हमारी पिंकी जी बैठी है। सुधा दी ने भी अपनी हार्ट की प्रॉब्लम थी, वो भी क्योर की है, काफी ठीक हो गया। पिंकी जी है, उन्होंने 93 से कितना वेट कम किया? 75 से कम हो गया। अभी 1 सप्ताह से उनका वेट नहीं किया है, शायद 73 हो गया है, मुझे देख के लग रहा है। और हमारी सुरुचि केडिया जी, उन्होंने तो बहुत सारी प्रॉब्लम ठीक की है, बीपी से लेके कमर दर्द से लेके। और हमारी मधु जी, जिन्होंने तो अपने पैरालिसिस को, ब्रेन हेमरेज हो गया था उनका, और इस प्रॉब्लम को भी उन्होंने अपना क्योर किया है। इस तरह से हमारी ऑफलाइन ऑनलाइन इंस्टीट्यूट में कई तरह की क्लासेस चलती हैं। करते जाए अनुलोम विलोम, प्रेम पूर्वक करना है बस। अगर विश्वास के साथ, निरंतरता के साथ हम हर अभ्यास को करें तो हमें फल की चिंता कभी नहीं करनी पड़ती। फल ईश्वर अल्लाह वाहिगुरु गॉड स्वयं देते हैं। अनुलोम विलोम से हमारे शरीर की 72 करोड़ 72 लाख 10,201 इतनी सारी नस नाड़ियां परिशुद्ध हो जाती है। आज हमारी आसाम की टीम जुड़ी है योगाहार मंच में, और एवाईटी ट्रेनिंग, योग टीचर ट्रेनिंग भी हम करवाते हैं लगभग साल में 3-4। तो एवाईटी ट्रेनिंग वाले स्टूडेंट भी अभी हमारे साथ जुड़े हैं। कोई भी योग टीचर बनना चाहे तो अवश्य बने, और अपना रोजगार भी चला सकते हैं योग टीचर से आप, और देश की सेवा भी दे सकते हैं।
सर्दी, जुकाम, एलर्जी, कफ आदि समस्त रोग दूर होते हैं। 1 से 3 महीने में हमने अस्थमा की प्रॉब्लम लोगों की अपनी आंखों के सामने शिविर में ठीक होते हुए देखा है, जो कि सांस लेने में उनको इतनी कठिनाई होती थी। ऐसे अनेकों रोग हैं जो इतना करने मात्र से आराम हो जाते हैं। जिसके पास इतना भी समय ना हो 1 घंटे का, आप 5 मिनट कपालभाति, 5 मिनट अनुलोम विलोम, 10 मिनट का ही कर लें, तब भी आपका जीवन का बेड़ा पार हो जाएगा। सज धज कर जब मौत की सहजादी आएगी, सहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी। सिर्फ काम आएगा तो ये अमृत का प्याला, ओम का प्याला। एक भजन सुना दीजिए आप। प्रभु से प्यार अमृत बरसेगा, तुम करो प्रभु से प्यार अमृत बरसेगा। ओम नाम का अमृत प्याला, ओम नाम का अमृत प्याला, योग नाम का अमृत प्याला, योगाहार क्लास का अमृत प्याला, पेले बनकर किस्मत वाला, यह मिले न बारंबार अमृत बरसेगा, यह मिले न बार अमृत बरसेगा। ये मनुष्य के जीवन में ही हमें मिला है, बारंबार नहीं मिलेगा। इसीलिए जब मिलता है तो ले लो। अनुलोम विलोम का राउंड समाप्त हुआ। अब हम लोग सूक्ष्म व्यायाम की ओर आगे बढ़ते हैं और पैरों को सामने खोल लेते हैं। दोनों पैरों को सामने खोल लेंगे और थोड़ा सा पैरों में गैपिंग कर लेंगे और इस तरह से इंटरलॉक करते हुए क्लॉकवाइज करेंगे। 10 टाइम्स करें ताकि आपका जिनका ज्यादा वेट है उनका कम हो जाए, और जो अंडर वेट है, नहीं तो सोचेंगे कि जूली मैम बार बार बोल रही है कि वेट कम हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो बोलेंगे अरे हमारा तो पहले से वेट कम है और कम हो जाएगा, तो हम क्यों योग करें। ऐसा नहीं है, योग से वेट का बैलेंस बनता है, ना कम रहेगा ना ज्यादा रहेगा। ऐसे बहुत सारे अंडरवेट भी आते हैं हमारे पास, उनका भी वेट हमने बढ़ते हुए अपनी आंखों से ही देखा है। 1-1 महीने में 2-3 केजी बढ़ा लेते हैं थोड़ा थोड़ा करके, और अच्छे से करेंगे तो कितना बढ़ जाएगा। और घटाना चाहो तो 1 दिन में 1 केजी घटा सकते हो। हमने 7 दिन में 7 केजी लोगों का वेट भी घटाया है। तो सब कुछ संभव हो सकता है, बस करना तो पड़ेगा, बैठने से नहीं होने वाला है। क्रॉस, इससे आपका वेट बहुत जल्दी कम होता है, जो अभ्यास बता रही हूँ। और जिसका बढ़ना है वो थोड़ा कम कर ले, उनका बढ़ जाएगा, उनको ज्यादा की जरूरत नहीं है। ब्रीथिंग के साथ सांस भरते हुए सांस छोड़ते हुए। आप में से अगर किसी को वीडियो करने आता है तो एक छोटा सा वीडियो बना देना, ताकि योगा हर क्लास का एक वीडियो हमें मिल जाए, अगर पॉसिबल हो तो। ब्रीथिंग के साथ पेट कम हो जाएगा। किसी किसी लोगों का तो बहन हो चाहे भाई हो, बच्चों का भी आता है। रंजना जी वीडियो बना लेंगी। हाँ जी भैया। रंजना किनिका जी बना लेंगे, वीडियो बना लेंगे। जी जी बिल्कुल जी राधा जी। ब्रीथिंग के साथ हमें योगाहार मंच पे जोड़ा आदरणीय मुकेश मालविया जी ने, तो मुकेश मालविया जी को कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं, उन्होंने जोड़ा। और हम मुनीलाल भैया, आदरणीय पवन सर और सभी योगाहार मंच के ज्ञानी गुणी जनों से मिलने का अवसर प्राप्त हुआ, किसान भाइयों से।
इस तरह से आप 5 से 10 बार कर ले। अभी थोड़ा सा हम यशोदा मैया की तरह मक्खन जो ज्यादा चर्बी है वो भी निकल जाएगी इससे। ब्रीथिंग के साथ अब थोड़ा सा नाव चला लेते हैं। सुबह का समय है, इस समय क्या आनंद है नाव चलाते हुए। हम घूमने जा रहे हैं अभी पानी के बीच, गंगा मैया के बीच। कितना आनंद आ रहा है और चारों तरफ हरी वादियां, एंटी क्लॉकवाइज। पूरे शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है इस तरह के अभ्यास से, सूक्ष्म व्यायाम से। नाम तो बड़ा छोटा है सूक्ष्म व्यायाम, लेकिन काम बड़ा जबरदस्त है। इसलिए कद देख के, दुबला देख के अनुमान लगाना कभी कभी खतरनाक साबित हो जाता है। चलिए थोड़ा सा मजाक भी हो गया। अब करते हैं हम लोग ब्राह्मणी उदगीर ध्यान, तीनों प्राणायाम एक साथ। अंगुष्ठे कान बंद, फर्स्ट सेकंड थर्ड आंखों के मूल में ज्यादा प्रेशर ना दे, हल्का सा टच करे। फोर्थ थ्रेडिंग के पास, और कान को बंद करते हुए, मुंह को बंद करते हुए, श्वास भरते हुए ओम का उच्चारण करें 3 बार भौरे की तरह गूंज।